आइए बच्चों, क्लास 12 चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों हमारे पास है कि कुछ इवेंट दी गई है और फिर उसके हमारे पास 3 पार्ट है, इनका हमें सलूशन करके देना है। तो इसमें मतलब एक डाई को जब रोल्ड कर रहे हैं तो उसके बाद इवेंट है हमारे पास। तो इसमें सबसे पहले आइए बच्चों देखते हैं हमारे पास क्या क्या डाटा क्वेश्चन में है। जैसे इवेंट हमारे पास ई है और वो 1, 3, 5। अब इवेंट एफ के बारे में सोचते हैं तो इवेंट एफ हमको मिलता है। इवेंट एफ में देखिए केवल 2 और 3 नंबर हैं और फिर इवेंट जी भी हमारे पास है, यहाँ पर 2, 3, 4, 5। अब आपको सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की तरफ ले चलते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, उसने कहा प्रोबेबिलिटी ई रेस्पेक्ट एफ फाइंड करके दीजिए। तो सबसे पहले देखिए बच्चों हमारे पास फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ए रेस्पेक्ट बी का, और वो भी फार्मूला हमारे पास ये है। प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी किसकी, मतलब यहाँ पर आप लेंगे प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी और यहाँ प्रोबेबिलिटी बी। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे बच्चों, यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी जो निकाल के देना है वो हमारे पास नंबर है केवल, तो हम यहाँ पर लेंगे प्रोबेबिलिटी ए रेस्पेक्ट बी। तो यहाँ पर हम इसके नंबर लेंगे, नंबर यहाँ पर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी के होंगे और यहाँ पर नंबर जो हमारे पास होंगे वो बी के होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम जब कंडीशन बनाते हैं तो सबसे पहले हमको ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड करना चाहिए, इसके नंबर। तो इसमें नंबर जो हमारे पास है इंटरसेक्शन एफ में देखिए कौन से एलिमेंट कॉमन है ई और एफ में, तो यहाँ पर हमारे पास 3 है। अब आइए देखते हैं बच्चों, इसमें फार्मूला डालते हैं प्रोबेबिलिटी ई रेस्पेक्ट एफ। तो इसके लिए हम फार्मूला डालेंगे नंबर ई इंटरसेक्शन एफ और डिवाइड में नंबर हमारे पास एफ। तो यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी ई फाइंड कर रहे हैं एफ के रेस्पेक्ट में और इसके नंबर हमारे पास केवल 1 है और एफ में हमारे पास जो नंबर है वो 2 है। तो फाइनली इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ गई ई की एफ के रेस्पेक्ट में वो 1/2 आ गई। अब इसके बाद चलते हैं बच्चों सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में अब यहाँ पर देखिए ई एफ दिया था बच्चों, तो यहाँ एफ में करेक्ट है। अब हमको इसमें लेना है सेकेंड पार्ट में, नहीं इसी का एंड में है, सेकेंड नहीं है। अब हमको प्रोबेबिलिटी देना है, प्रोबेबिलिटी एफ और रेस्पेक्ट ई में देना है। तो इसके लिए फार्मूला वही डालेंगे नंबर ऑफ, यहाँ पर फार्मूला डालेंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ और डिवाइड में हमारे पास जो नंबर आएंगे किसके, ई के आएंगे। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी एफ आप ले रहे हैं ई के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर इंटरसेक्शन में आपके पास जो नंबर थे, इंटरसेक्शन में केवल एक नंबर था, ई में जो हमारे पास नंबर है वो 3 है, 1, 2, 3। तो इस तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी भी आपके पास क्या हो गए, डन हो गए। इसके बाद हम सेकेंड पार्ट में चलते हैं बच्चों। सेकेंड पार्ट में तो सेकेंड पार्ट में अगर आप सॉल्व करते हैं सेकेंड पार्ट को, पहले इसको नोट करते हैं बच्चों, इसके बाद सेकेंड पार्ट देखते हैं। पहले सेकेंड पार्ट में देखते हैं बच्चों, हमें सेकेंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ई रेस्पेक्ट है जी देना है और इसी के ऑप्शन में दिया है प्रोबेबिलिटी जी रेस्पेक्ट ई। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम सेकेंड पार्ट में हमें जो फाइंड करके देना है वो प्रोबेबिलिटी ई फाइंड करके देना है, जी के रेस्पेक्ट में देना है। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हमारे पास इसमें डाटा होना चाहिए ई इंटरसेक्शन जी, ई इंटरसेक्शन जी। तो सबसे पहले ई इंटरसेक्शन जी के एलिमेंट देखते हैं जो ई और जी में कॉमन है। तो ई और जी में देखिए 2 और 5 कॉमन है, तो ई और जी में 3 और 5 कॉमन है। देखिए 3
और 3 5 5, 3 और 5 कॉमन है बच्चों, 3 और 5। इसके बाद अब आपको फार्मूला यूज करना है इसमें। तो फार्मूला डालेंगे आप प्रोबेबिलिटी ई रिस्पेक्ट जी इज इक्वल टू नंबर एलिमेंट ई इंटरसेक्शन जी और डिवाइड में नंबर एलिमेंट जी। तो यहाँ पर आप देखिए प्रोबेबिलिटी ई रेस्पेक्ट जी में आप आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर जो कॉमन है वो 2 नंबर कॉमन है और यहाँ पर जी में एलिमेंट हमारे पास 4 है, तो यहाँ 4 डाल देते हैं और इसको सिंप्लीफाई करके इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी ई जी के रेस्पेक्ट में जब फाइंड करते हैं तो 1/2 हमको फाइंड हो जाती है। इसी में एक पार्ट और भी दिया है और वो कह रहा है जी रेस्पेक्ट मतलब प्रोबेबिलिटी जी फाइंड करके देना है और मतलब प्रोबेबिलिटी जी फाइंड करके देना है, ई के रेस्पेक्ट में फाइंड करके देना है। तो इसमें भी फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी जी और रेस्पेक्ट ई, तो यहाँ पर हम लेंगे नंबर एलिमेंट मतलब जी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन जी भी चलेगा, क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट हैं वो तो कॉमन ही होते हैं। इंटरसेक्शन जी ले लिया, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट जो लेंगे वो ई के लेंगे। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन में आपके पास जो नंबर थे वो 2 नंबर थे और ई में जो हमारे पास नंबर हैं वो 3 हैं। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी जी विद रिस्पेक्ट ई हमारे पास जो फाइंड हो रही है वो 2/3 हो रही है। इस तरह से सेकंड पार्ट भी आपने डन कर लिया। अब थर्ड पार्ट को करना है बच्चों, इससे पहले इसको नोट करते हैं। तो थर्ड पार्ट देखते हैं। इसका थर्ड पार्ट क्या है, हमें थर्ड पार्ट में फाइंड करके देना है प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ और विद रेस्पेक्ट जी और प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ विद रेस्पेक्ट जी, ये हमें फाइंड करके देना है। तो आइए देखते हैं थर्ड पार्ट के सोल्यूशन में। थर्ड पार्ट के सोल्यूशन में हमारे पास इसमें भी 2 पार्ट दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ और विद रेस्पेक्ट जी। तो अब इसको आगे अगर आप फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर नंबर एलिमेंट हमारे पास देखिए, यहाँ पर आपके पास यूनियन एफ और फिर इंटरसेक्शन नंबर एलिमेंट जी, ये हमारे पास फार्मूला होगा। और इसी के साथ अब आपको लेना है नीचे नंबर एलिमेंट जी डालेंगे। तो सबसे पहले ए यूनियन एफ हमें पता होना चाहिए, ए यूनियन एफ। तो ए यूनियन एफ कैसे निकालेंगे, देखिए बच्चों, ई यूनियन एफ का मतलब है दोनों के एलिमेंट आपको लेना है। दोनों के एलिमेंट आपके पास लेना है, ई में भी होना चाहिए और एफ में भी होना चाहिए। तो ऐसे एलिमेंट देखते हैं ई और एफ में 1 2 3 5, यहाँ पर आएंगे 1 2 3 5, ये यूनियन के एलिमेंट हो गए। अब हमको क्या करना है, इनमें इंटरसेक्शन के एलिमेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर लेंगे ई यूनियन एफ और इंटरसेक्शन जी। अब जी में और इसमें कॉमन देखते हैं, जी और इसमें कॉमन हमारे पास 2 3 5, यहाँ पर कॉमन है 2 3 5, ये एलिमेंट कॉमन है। अब फार्मूला डाल देते हैं बच्चों। तो फार्मूला जैसे डालेंगे पी ई यूनियन एफ और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हमारे पास है, तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला बनेगा, यहाँ पर देखिए सीधे डालिए प्रोबेबिलिटी इसकी, ये लीजिए और यहाँ पर हमारे पास जी होगा इस तरह से। अब आपको क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है। तो नंबर ई यूनियन एफ और इसके बाद इंटरसेक्शन जी, इसके आपको एलिमेंट लेना है और इसके बाद फिर हमारे पास नंबर एलिमेंट जी चलेंगे। अब इसमें एलिमेंट हमारे पास कितने आए हैं, 3, और इसमें एलिमेंट कितने थे, जी में देखिए एलिमेंट हमारे पास 4 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 3/4। इसके बाद आइए अब यहाँ पर देखते हैं हम, इसी का सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में सबसे पहले हमको लेना है ई इंटरसेक्शन एफ।
तो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है कॉमन एलिमेंट, और कॉमन एलिमेंट यहाँ पर केवल 3 है। इसके बाद अब हमको क्या लेना है, एलिमेंट ई इंटरसेक्शन एफ और इंटरसेक्शन जी। अब इसमें भी कॉमन लेना है, तो जी में तो हमारे पास एलिमेंट 2 3 4 है, तो यहाँ पर 3 ही कॉमन होगा। अब फार्मूला अप्लाई करते हैं इसका। फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ और डिवाइड में हमारे पास रेस्पेक्ट में जी। तो फार्मूला हमारे पास बनेगा नंबर ई एलिमेंट मतलब ई इंटरसेक्शन एफ और इंटरसेक्शन जी, और डिवाइड में हमारे पास होंगे नंबर एलिमेंट जी। तो इसमें हमारे पास जो नंबर आए हैं वो 1 है और इसमें 4 है। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ विद रेस्पेक्ट जी जो आप फाइंड कर रहे हैं 1/4। इस तरह से ये बच्चों क्वेश्चन आपका बिल्कुल डन हो गया। तो थर्ड पार्ट भी आपने डन कर लिया। इस तरह से ये क्वेश्चन 11 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया आपका।